क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए यहाँ पर सीरीज में कौन सा पैटर्न लग रहा है, पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर देखिए 12 लिखा हुआ है और 12 के बाद लिखा हुआ है 15। तो 12 से हमें 15 प्राप्त करना है तो क्या तरीका हो सकता है। हम यहाँ पर लिखेंगे 12 और बराबर में लिखेंगे हम यहाँ पर 15। तो 12 से 15 प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा, 12 में 3 जोड़ना होगा। जब 12 में 3 जोड़ा जाता है तो 15 आ जाता है। लेकिन तरीका आपको यहाँ पर क्या लगाना है, 12 में आपको 1 का गुणा करना है और 3 में 1 का गुणा करना है। अगर हम 1 का गुणा कर देंगे तो इससे आंसर में तो कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन ये तरीका है इसीलिए आपको इस तरह से ही लिखना होगा। अब आगे देखिए कि 15 के बाद जो अगली संख्या है वो है 36। तो 15 को तो हम यहाँ पर लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे हम यहाँ पर 36। तो 15 से 36 को प्राप्त करना है तो 15 में हम 2 का गुणा कर देते हैं, 15 दूनी 30 हो जाएगा और फिर 30 में 6 जोड़ा जाएगा तो 36 आ जाएगा। लेकिन 6 को लिखने का तरीका आपको यहाँ पर 6 इस तरीके से नहीं लिखना है। किस तरीके से आपको 6 लिखना है, आपको लिखना है 3 गुणा 2। जब आप 3 गुणा 2 लिखते हो तो यहाँ पर 6 आ जाता है और 30 प्लस 6 कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। अब हमें ये पता लगाना है कि 36 के बाद अगली संख्या क्या होगी और यही हमें यहाँ पर जानना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अब हम यही पैटर्न यहाँ पर भी लगाने जा रहे हैं। 36 में आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 1 का गुणा किया है, यहाँ पर 2 का, तो यहाँ पर तो हमें 3 का गुणा करना ही होगा। अब यहाँ पर देखिए कि 3 गुणा 1 है, 3 गुणा 2 है, तो यहाँ पर हम करेंगे 3 गुणा 3। आपको इतना भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 36 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। और 108 में आप 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 117 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 117 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 117। लेकिन अभी हम ये भी देख लेते हैं कि 117 से 480 को प्राप्त किया जा सकता है क्या नहीं, इसी पैटर्न से। तो 117 में हमें किसका गुणा करना होगा, 4 का गुणा करना होगा। और यहाँ पर 3 का पहाड़ा ही चल रहा है तो हमें 3 के पहाड़ा कितनी बार पढ़ना होगा, 4 बार पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 तक तो पढ़ ही लिया है। तो 117 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा, 468 आएगा। और 468 में हमें क्या जोड़ना होगा, 12 जोड़ना होगा। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 480 के बराबर आ जाएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि 117 के बाद जो अगली संख्या है वो कितनी है, 480 है। आप ये भी देख सकते हो कि 480 से हम यहाँ पर 2415 को भी प्राप्त कर सकते हैं इसी पैटर्न से। लेकिन हमें पता है यहाँ पर हमें गुणा किसका करना होगा, 5 का, और फिर हमें जोड़ना क्या होगा, 3 गुणा 5 यानी कि 15 जोड़ना होगा। अगर 480 गुणा 5 किया जाता है तो कितना आता है, 2400 आता है। और 2400 में 15 जोड़ा जाता है तो यहाँ पर आ जाता है 2415। और आप ये देख ही सकते हो कि 480 के बाद जो अगली संख्या है वो 2415 ही है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो संख्या आएगी यहाँ पर 117 और ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा।